तुम्हारा दयालु है नाम, सदा से तुम्हारा दयालु क्यों नहीं मेरा रब पूरा काम, करो क्यों नहीं मेरा रब पूरा काम, शरण में करो विनती बार बार, शरण में करो विनती बार बार, मोरे दयाल तेरी जल्दी पुकार, मोरे दयाल तेरी जल्दी पुकार, दर्श देगी सूरज चढ़ा दीजिए, दर्श देगी सूरज चढ़ा दीजिए, मुझे रसभरी धुन सुना दीजिए, मुझे रसभरी धुन सुना दीजिए, मिटाओ मेरे सभी दुखता, मिटाओ मेरे सभी दुखता, मुझको निर्भय दाता दया, मुझको निर्भय दाता दया, शरण में पड़ा तुमने दुनिया से मार, शरण में पड़ा तुमने दुनिया से मार, ये काज की अब तुम नहीं बोला, ये काज की अब तुम नहीं बोला, तुम्हारा ही हो जैसा कैसा करो, तुम्हारा ही हो जैसा कैसा करो, मान लीजिए मुझको अपना सको, मान लीजिए मुझको अपना
अपने
बनता था। देखिए, इतना सत्संग करते हैं, ये समझ तो जरूर हमें आनी चाहिए। आज हम लोग जो पराये मुल्क में बैठे हैं, काल की माया में, यहाँ हमें जो जकड़ मिली है, उसका कारण कहीं न कहीं हमें कर्मों के एक दायरे में, यानी कर्मों की जंजीरों से जकड़ा गया है कि तुमने ऐसा किया, अब जब तक तुम इसका भुगतान नहीं कर सकते तब तक तुमको यहाँ से रिहाई नहीं मिलेगी। तो अब जब संत आकर के आगाह करते हैं कि अपने आप को कर्मों से बचाओ, भक्ति के कर्म में अपने आप को सम्मान करो, हर कर्म के लिए अलग अलग जैसे सजा मुकर्रर की हुई है, दुनिया में भी जैसे होता है कि कुछ के लिए जैसे होता है थोड़ी सी कैद मिलती है, कुछ के लिए आजीवन कारावास मिलता है। आज जो कर्म बन चुके उनको अगर एक तरफ रख दिया जाए और अब जो हमारा नए सिरे से जो क्रियमान कर्म का सिलसिला है, उसको अगर हम सोच समझ करके कम से कम, जैसा मालिक हमें समझो देते हैं, जरूरत मात्र अगर उतना बर्ताव करेंगे तो निश्चित तौर से कम से कम कर्म हमारे ऊपर लागू पड़ेंगे। और साथ में चूंकि भक्ति के कर्म करेंगे तो अगर प्लस माइनस का लेखा निकाला जाएगा हमारे लिए, तो भक्ति के यूं को प्लस का ज्यादा होगा, माइनस का कम होगा। अगर संतों की बताई राह के अनुसार चलते हैं तो अगर ऐसा हो पाएगा तो काल के पास, माया के पास कोई एक उलाहना ऐसा नहीं होगा कि जबरन हमको वो अपनी कैद में रख सके। अब इसकी जगह अगर हम लोग बिना सोचे समझे मन के कहे अगर इन कर्मों में अपने आप को फेलते चले गए तो निश्चित तौर से भक्ति के कर्म कम बनेंगे और ऐसे में जो तलपट बनता है उसमें माइनस ज़्यादा होता है, प्लस कम होता है, और उसकी वजह से फिर हमें इनके कैद में नीचे ऊंची जोन में कहीं ना कहीं रहना पड़ता है। अब रिहाई चाहिए हमें। एक मन की सोच ये पहले बने तो निश्चित तौर से फिर अपनी शुद्ध होती है कि नहीं, मुझको इसमें जुड़ना है और इसमें अपने आप को बचाना है। समझ ऐसा नहीं कि हमें न होती, जैसे मानो कि मान लो मैं इसको दो कड़े बोल रहा हूँ, एक बतौर सत्संगी मुझको होश होता है कि अगर इसका दिल दुखाया है तो ये कर्म मुझ पर लागू पड़ेगा। स्वतः अंतर से पूर्णा होगी कि नहीं, नए सिरे से कर्म नहीं चढ़ाना है, कड़े बोल नहीं बोलना, मीठे बोल बोलो। इसी तरीके से आज जो होता है, मान लो चोरी है, जारी है, झूठ है, छल है, कपट है, सत्संगी को बोध हो जाता है, मालिक चिताता है कि ये सब तुम्हारे लिए माइनस हैं, तो सत्संगी अपने आप इनमें से जबरन कहीं धंसना पड़ता है, वहां से अपने आप को निकालता है, यानी अपने आप का साथ इनमें, यानी झूठ, सच, छल, कपट, इनसे अपने आप को बचा करके सतराह पे अपने आप को खड़ा करता है। और ऐसे में निश्चित तौर से उसके माइनस पॉइंट्स कम होते हैं। ऐसे एक सत्संगी को हर जगह अपने लिए सोच समझ धारनी चाहिए। कल जैसी बात हुई कि फर्क तो होना चाहिए दुनियादार में और एक सत्संगी में, और यही फर्क सबसे बड़ा होता है कि जो दुनियादार होते हैं वो बेचारे बेसुध होते हैं, उन्हें इस चीज़ का पता भी नहीं होता है, होश भी नहीं रहता है कि प्लस माइनस कि किस तरीके से 84 मिलती है या किस तरीके से निस्तारा मिलता है। लेकिन एक सत्संगी को मालिक होश दिलाता है
तो निश्चित तौर से उसको अपने प्रति संभाल रखनी चाहिए। यानी कहीं पर मान लो प्रलोभन के वश या मान लो कहीं अहमियत के वश आज जो पहले समझ आने से पेशतर हम लोग उसमें अपने आप को झोंकते थे, वहीं अब सत्संगी बन गए, एक समझ आ गई तो हमको उस चीज से अपना छुटकारा चाहिए। न हमको प्रलोभन में धंसना है, न अहमियत चाहिए। मुझे तो बस मालिक की चरण शरण चाहिए और दीनता चाहिए। ऐसी सोच निश्चित तौर से उनसे हमारा छुटकारा करा सकती। इसी तरीके से सोचो कि जो आज हम भोगों के अंदर प्रवाह के साथ बहते थे, शुद्ध नहीं थी, ऐसा लगता था कि ओह क्या आनंद, और मनुष्य देह में 9 की 9 इंद्रियां पूरी चेतन अवस्था के अंदर होती, भाव के साथ चेतनता खर्च कर बैठती थी और उसके जरिए से कहीं ना कहीं कर्म हमारे ऊपर लागू पड़ते थे। अब जब सत्संगी बन जाते हैं, होश कायम होनी चाहिए कि ये चेतनता का इतना भाव अगर हम करते हैं तो ये हमारे लिए माइनस है, इनके ऊपर कंट्रोल करो। और साथ में चेतनता की आमद जो आज्ञा चक्र से होती है, यहां ला करके अपने आप को टिकाओ, यानी वहां के प्लस अपने साथ जोड़ो। अपने आप कलपट का लेखा जोखा हमारी समझ में आता है कि हमारे लिए ये प्लस हुआ या दिन भर का माइनस हुआ। अगर हमारा ये प्लस बढ़ता जाएगा, यानी यहाँ की बैठक मजबूत होती जाएगी, हर वक्त यहाँ का फेरा बढ़ता जाएगा, तो निश्चित तौर से हमारी तलपट प्रॉफिट की आएगी। और इसकी जगह अगर यहाँ का फेरा नहीं लगाया और 9 द्वारों के अंदर में बढ़ते चले गए, तो निश्चित तौर से बैलेंसिंग नुकसान की आएगी। इतनी शुद्ध जिस दिन हो जाएगी, अपने आप हमारा यूं कहो यहाँ से सिमटा होते हुए निश्चित तौर से मुक्ति का साधन बनता चला जाता है। और अगर सोच साधना एक समझ नहीं बनाई और इसी तरीके का व्यवहार जैसे पहले करते थे अब भी करते रहे, यानी एक दुनियादार जैसे बरतता है अब भी अगर बरतते रहे, तो निश्चित तौर से कोई उपाय नहीं कि काल से माया से हमारा छुटकारा हो सके। ऐसी जिस दिन शुद्ध हो जाएगी तब जाकर के मालिक से पुकार करेंगे कि मालिक बस यहाँ से निकालो, अपने देश ले जाओ। और ऐसे में ही सुनवाई होती है और यहाँ से निस्तारा और वो धाम बख्शा जाएगा। गुरु मोहिन दीजे अपना नाम, पिता मोहिन दीजे अपना नाम। मैं तो निकाम भरम बस रहता, तुम दयाल लो मुझको धाम। मैं तो निकाम भरम बस रहता, तुम दयाल लो मुझको धाम। ना जानो क्या पाप कमाए, ना जानो क्या पाप कमाए, कहे जिसको रतना, कहे जिसको रतना, गुरु मोहि दीजे अपना नाम, स्वामी मोहि दीजे अपना नाम। बार बार यहाँ फेरा लगाए और यहाँ पर हमको ऐसा लगता है कि मन नहीं टिक रहा है, नाम के साथ नहीं जुड़ पा रहे हैं, यहाँ अंधकार लग रहा है, मालिक की सूरत नहीं दिखती, तो अंतर से बेचैनी हो।
और तब मालिक से पुकार करेंगे, मालिक ऐसा क्यों, जल्द से जल्द दीदार दो, अंधेरा दूर करो, मन को नाम के साथ जोड़ो। पर जो यहाँ का फेरा ही नहीं लगाएगा, उसके लिए इस तरीके की कोई भी हालात अंतर की महसूस करना बहुत दूर दूर की बात है। और ऐसे में नहीं है बेटा, है बच्चे लोग, चलो, ऐसे में मालिक से इस तरीके की पुकार हो ही नहीं सकती कि मालिक अपना धाम बख्शो या तुम्हारा अंतर में दर्शन, क्योंकि उसकी न तो कदर है और न उसकी कीमत समझ में आती कि उसके वसीले से क्या होने वाला है। इस मृत्यु मंडल से छुटकारा और सत्य देश लाए उसमें धाम का वास। लेकिन जो कहावत है पुरानी चली आ रही है कि नरक का कीड़ा नरक में खुश है, कहीं हम लोगों की दास्तान वैसी नहीं कि हम यहीं के थे और यहीं रक्षा बसना चाहते हैं। इसमें क्या हम लोगों को यहाँ पर आराम मिल रहा है कि सुकून मिल रहा है कि आनंद मिल रहा है, इसकी सुध ही नहीं होती। यानी जो एक परिस्थिति ऐसी कि बदबू के बगैर हमको लगता है कि चैन ही नहीं आ रहा, निष्ठा खाए बगैर हमें लगता ही नहीं कि हमारी तृप्ति हो रही, ऐसी लत पड़ती। थोड़ा सा साधन जो मालिक बख्श रहे हैं, थोड़े से उस आधार को धार लिया जाए तो असलियत से वाकिफ होगी। तब समझ में आता है कि हमारा असली आहार, हमारा असली ठहराव, विश्राम कहाँ पर होना चाहिए, किस साथ को पकड़ करके हम अपना ये छुटकारा पा सकते हैं। और तब अंतर से तालाबेली बसती है कि मालिक का साथ। उससे पहले तक यही, चाहे माया कह दो चाहे भोग कह दो, यही का हम भाता है और यही हमको स्वाद है। और ऐसे में ऐसी पुकार मालिक के प्रति हो ही नहीं सकती, जो कि देख लो हम लोगों की नहीं होती। यही चाहते हैं कि मालिक बस यहाँ का सुख सुविधा और बढ़ा दो, यहाँ की धन दौलत माया संपदा और बढ़ा दो, कुटुंब परिवार और बढ़ा दो, इसी की चाह बनाते हैं रात दिन। कभी ये चाह ही नहीं बनाते कि मालिक वहाँ का चाहे इतना सा स्थान दे दो, लेकिन दे दो। जिस दिन उसकी सोच हो जाएगी, फिर इधर की ओर की चाहनाएं अपने आप खत्म होती चली जाएगी, सिमटती चली जाएगी। लेकिन उसकी कदर समझ में आए तब तो मानिए मालिक से, नहीं तो हम लोगों को कहीं ऐसा लगता है कि अगर मालिक के साथ बढ़ गए तो फिर भोगों का आनंद कैसे लेंगे, दुनिया का आनंद कैसे लेंगे, माया का आनंद कैसे लेंगे। इसलिए मालिक तुमसे दूरी भले हम। हकीकत है, सच्चाइयां हैं जो हम में से अधिकतर की कि मालिक का साथ पकड़ना ही नहीं चाहते। और ऐसे में निश्चित तौर से कहीं ना कहीं काल के जरिए से हमारे साथ कर्म जुड़ते रहते हैं और उसकी वजह से हमको यहाँ का 84 लाख योनियों का वर्णन झेलना पड़ता है। कैसी करो ये जो अभी जैसे बात थी
लोग इसी को चाहते हैं, इसी मूल्य में। ये एक भ्रम अवस्था की, इसमें आनंद। जिस दिन भ्रम अवस्था छट जाएगी, ये आनंद हमको दुख का रूप दिखना शुरू होगा, और तब अंतर से चाह मालिक की बढ़ती जाती है। इसको और ज्यादा समझो, इस तरीके से समझो कि जैसे मान लो कोई एक बच्चा होता है, उसको आप टॉफी दे करके बहलाते रहते हो, बिस्कुट दे के बहलाते हो, खिलौने दे के बहलाते हो, और वो उनमें विलंबता रहता है। लेकिन जहां अंतर से माँ की याद आ जाती है, घर की शुद्ध हो जाती है, उसके बाद सामने रहते हैं वो, मान लो टॉफी की, बिस्कुट की, खिलौने, लेकिन उनकी ओर ताकता झांकता तक खाली मामा चिल्लाता है। और ऐसे में क्या किया जाता है? जिसके पास बच्चा होता है ले जाके ले संभालते बच्चे। ऐसे ही जिस दिन हमको मालिक की यूं को अंतर प्रेरणा होकर के मालिक की सुध हो जाएगी, अपने धुर घर की सुध हो जाएगी, और हम अंतर से राया सुनी कहना शुरू कर देंगे। पाल माया कौन होते हमें रोकने वाले? यही ले जाके हमको मालिक की सुपुर्द करेंगे, ले संभाल तेरी सूरत। जब तक यानी हम इनमें उलझे अपने आप को इसमें मशगूल रखते हैं, इन्हीं में आनंद मांगते हैं, बस तब तक हम अपने मालिक से, अपने निज घर से अपने आप को दूर पाएंगे। जिस दिन अंतर की चेतना हो जाएगी, और वो सिर्फ और सिर्फ सत्संग के जरिए से, वक्त गुरु के सानिध्यता के जरिए से जिस पल हो जाएगी, उस दिन काम होगा। अब ये हमको सोचना है अंतर से कि हमें काल की ये यूं कहो कि जेल कहो, कैद खाना कहो, ये पसंद है, या वो स्वच्छंदता जो परम पिता के साथ हमको मिलती है, या अपने धुर पर में जाकर के मिलती है, वो चाहिए। इसमें आराम या उसमें आराम। भ्रम अवस्था जितनी जल्दी छटे उतना बेहतर। कब तक अचेत में रहना है ये तो सोचो कि इतनी मालिक की मेहर दया भरपूर को कि इतना सत्संग के द्वारा हम लोगों को झंझोड़ा जाता है, बावजूद उसकी हमारी गफलत नहीं छटती, और हम इन्हीं में रचे बसे अपने आप को पाते हैं और इन्हीं में रहना पसंद करते हैं। कहीं से ऐसा नहीं लगता कि माया क्या काम थी, यहाँ के भौतिक सुख हमारे क्या काम थे। एक साथ सच्चा पकड़ो, एक मालिक का आधार सच्चा पकड़ो, हकीकत में वही एक हमारा यानी शुद्ध यानी आत्मा का असली ध्येय और असली ठौर, जहां हमें रचना चाहिए, बसना चाहिए, मालिक के आनंद में अपने आप को मशगूल करना चाहिए। इसका एहसास ऐसा नहीं कि मालिक अनुभव नहीं कराता। बाहर भी देख लो, जब कभी भी हम सत्संग के दायरे में होते हैं तो कैसा अंतर से एक माहौल मिलता है, और ऐसा लगता है कि सारी दुनिया तक को बिसर जाती है। उस वक्त कहाँ हमको बाहर के यूं को सुख भाते हैं, या यहाँ बाहर का कोई संग भाता है? क्या उसमें तृप्ति का एहसास नहीं होता? जो कि आज हमको मान लो दुनिया में कितने भी बाहर के सुखों में अपने आप को जोड़ करके जो मिलता है, उसके बनस्पत ये कहीं हमको ज्यादा तृप्त नहीं करता, अघाता नहीं, और उसकी चाहना कि हमको बार बार नहीं सतानी चाहिए। जिस दिन ऐसी मन की स्थिति हो जाएगी, ऑटोमेटिक यूं को फिर दुनिया से हमारा किनारा होता चला। और जब तक ऐसा नहीं धारेंगे, ऐसा एहसास अंतर का नहीं बनेगा, तब तक इधर का ही रूप हमारा बना रहता है और हम बहते चले जाते। यानी उसमें कहीं न कहीं कर्म अपने ऊपर लाते हैं, अपने साथ ज्यादती करते हैं, 84 का रूप इख्तियार करते। थोड़ा सा विचार करो, जैसे एक किस्सा दिया हुआ है कि जैसे एक राजा थे, एक झपकी आई हूं, झपकी में क्या देखते हैं कि मैं कंगाल हो गया, दर का मोहताज हो गया, शरीर में व्याधि लग गई और मैं सबसे दे दे दाता करता मांगता हूँ। अचानक छटपटा के आंख खुली, देखिए आराम से महल के अंदर सोए पड़े हैं, सब कुछ साधन वैसा का वैसा है। मन में ख्याल आई, ये क्या झंझाट। अब उनके मन में से एक प्रश्न आ गया, ये सच कि वो सच। अब जो आवे उससे ये प्रश्न करें, ये सच कि वो सच। अब सामने वाला क्या समझे कि ये सच कि वो सच। किसी ने संतुष्टिपूर्ण जवाब ही नहीं दिया, और जो जवाब नहीं उठा के कारावास में डालते जाओ। अजीब दास्तान। ऐसे में कोई करने वाले महात्मा आए, उनके साथ यही प्रश्न उन्होंने रखा। अब वो चूंकि
करने वाले थे, उसके भूत भविष्य से वाकिफ थे। उन्होंने देख लिया कि इसके राजा की तो गई। उन्होंने आकर के जवाब दिया, राजा ना वो सच ना ये सच। उन्होंने कहा ऐसा कैसे? बोले देख लो, वो भी था, चंद पल का था, यानी जब तक तुमको झपकी आई तब तक का हाल था। और ये सच जो तुमको सच मान बैठे, जब तक तुम्हारी ये देह, इस देह के अंदर में तुम हो तब तक का सच है। इसके बाद का ये सुख भी तुम्हारे साथ नहीं है। असली सच अंतर से मालिक के साथ लौ लगाओ, उसका ठहराव उम्मीद है। असली सच वो आंख खुल गई, राजपाट छोड़ा, उनके साथ हुई नियामत हासिल। क्या हमको ये सच नहीं चाहिए? यानी मालिक के आधार को पा करके हमेशा हमेशा की तृप्ति, शांति, आनंद, सुख। समझ जिस दिन आएगी उस दिन निश्चित तौर से फिर इसी के लिए सचेष्ट होगी और सबसे, यानी फिर कहीं और कहीं तृप्ति होगी। फिर ऐसा लगेगा भूख लगी, डाल लो यार 2 रोटियां अंदर में, खत्म कर। फिर ऐसे जीव की चाट के वसीले से नहीं कि ये स्वाद चाहिए, वो स्वाद चाहिए, 56 प्रकार के भोजन चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। ऐसे एक एक चीज से चित्त निकलता जाएगा, बस मालिक की चरण शरण का आधार बढ़ता जाएगा। और निश्चित तौर से जिस दिन ऐसा हो गया, निश्चित तौर से प्लस 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 होते होते छुटकारा। ना स्रोत चढ़े न मन करावे, सत मातम नहीं पतिया। ना स्रोत चढ़े न मन करावे, सत मातम नहीं पतिया। संत बताओ तातून पतना, संत बताओ तातून पतना। संत करे मेरी काम, संत करे मेरी काम। दीजे अपना धाम, दीजे अपना धाम। मते को लज्जा आवे, नहीं पूरन नाम। मते को लज्जा आवे, नहीं पूरन काम। अपने मति ले करो पुकारा, अपनी मति ले करो पुकारा। मौत
कार्य इसके लिए स्वामी जी महाराज ने एक जगह और दिया कि दर्द बिना कौन चितारी, बगैर दर्द के कौन चिल्लाता है। अंतर से जिस दिन हमको इसका यानी अपने कर्मों का दुख सताएगा, ऐसा लगेगा कि मैं यहाँ घुट गया, मर गया, अब यहाँ से मुझको निस्तारा चाहिए, तब मालिक के अंतर से सुख यानी आत्मा की निकल, और तब जाकर के मालिक की तरफ से सहायता मिलती है, मदद मिलती है, छुटकारा। जब यह दर्दी को चाहिए आराम, मैं इतना दुखी हो गया कि अब मुझको आराम चाहिए, मुझे अपना धाम। जैसे सोचो कि आज आपके पेट में बहुत दर्द है, आप डॉक्टर के पास जाओगे ना और डॉक्टर से यही बोलोगे बस मुझको जल्द से जल्द आराम। डॉक्टर बोलेगा चीरा फाड़ा करना पड़ा, कर दो यार, लेकिन छुटकारा दे। और बिना दर्द आपको महसूस हो क्यों तो आप डॉक्टर के पास जाओगे, क्यों चीरा फाड़ा कराओगे, नहीं कराते हो। इसी तरह से यहाँ का दुख, जब हमको यहाँ का सुख जिस दिन हमको दुख रूप समझ में आएगा, तब हम सत्संग की तलाश करें, तब हम वक्त गुरु के आधार को धारते और तब मालिक से पुकार करते, मालिक यहाँ से निस्तारा। उसके बाद अगर हमें कहा जाता है ये छोड़, हाँ छोड़, ये छोड़, हाँ छोड़, ये जब, हाँ ये जब, यानी उसके बाद जैसे जैसे कहा जाता है वही करना पसंद। और जब तक आराम से तू मौज मस्ती के आलम में रहते तब तक न हमें सत्संग सुहाती है, न साथ सुहाता है, न नाम सुहाता है, और न हमको उस देश की ख्वाहिश। यहाँ का ही बात अच्छा लगता है, पंखे चल रहे हैं, एसी चल रही है, आराम से धन लग के बैठे हैं, मौज मस्ती कर, किसको चाहिए रहा है? शायद उन्हीं में से हम भी कहीं हों कि नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए। सतगुरु समरथ अब पाया, सतगुरु समरथ अब पाया, मारा गुरु समरथ
गुरु समरथ अब पाया, मारा आदि भाग जगाया मारा गुरु भाग जगाया गुरु समरथ अब पाया, अपना रूप आप प्रगटाया, स्वामी अपना रूप आप प्रगटाया, मैं तो रात स्वामी ज्ञान जग आया मैं तो रात स्वामी ज्ञान जग आया सतगुरु समरथ अब पाया, मारा आदि भाग जगाया मारा गुरु भाग जगाया गुरु समरथ अब पाया, गुरु समरथ अब पाया। सच्चे आधार को पकड़ करके बढ़ा जाएगा तो निश्चित तौर से यूँ को जर्नी बड़ी खुशनुमा होती, बड़ा आनंद आता। और सच्चे साथ के अलावा अगर झूठा साथ दे लिया निश्चित तौर से कष्ट ही कष्ट, और दुख ही दुख झेलने आनंद का नाम नहीं। एक धूर्त के साथ, एक ठग के साथ आप उलझ जाओ, क्या करेगा? ठगते 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 आपको कंगाल भी कर देगा और निश्चित तौर से दर दर का मोहताज कर देगा। और एक सच्चा साथ पकड़ लो, ठगी का सवाल ही नहीं। हर एक चीज़ से आपको वाकिफता होती जाती है, हर चीज़ का आपको आनंद मिलता चला जाता है, और आगे बढ़ते बढ़ते धीरे धीरे मालिक के विलायत मिल जाता, दीदार चरम सुख मिलता है। अब किस आधार के साथ किधर बढ़ना है ये डिसाइड करना है हमें। अगर चाहिए अपना हित या चाहिए अपना हमेशा हमेशा का सकून, तो सीधी बात वक्त गुरु का साथ पकड़ो, जैसा मार्गदर्शन मिलता है उस अनुसार आगे बढ़ते चलो। देखो पथ आराम से कटेगा, उनका साथ होगा, और साथ में जहाँ दुख तक पहुँचेंगे वहाँ हमेशा हमेशा कपासा मिलेगी, मालिक की गुंजाइश मिल जाएंगे। और अगर झूठे के आधार में चाहे इस दुनिया के यार वो सगे संबंधी कह दो या किसी पाखंडियों के जंजाल में, चाहे वो गुरु हों, चाहे कोई देवी देवता हों, चाहे मूर्तियाँ हों, चाहे कुछ हों, कहीं अगर उलझ गए तो निश्चित तौर से सारी तो चेतनता लूट ली जाएगी, कंगाल बना करके 84 में धकेल दिया जाएगा। जहाँ दुख ही दुख जो भोगने हैं, झेलने हैं, और त्राई त्राई बार बार करूँगी राधा स्वामी आगे दया करो मेरे चित्त
का मिले सतगुरु आई राधा स्वामी नाम का मोरे में जनाए मुझे से ऊंचा देश वह है पिता